Welcome to Just Crack It. In the last video, we had a discussion on the topic motivation. That is, what is motivation? What is the process of motivation? What are the types of motivation? What are content theories? What are process theories? Plus Maslow's hierarchy need theory. So, in case अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, तो you can go through that video and link will be provided to you in the description section. प्लस हमने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज उस पॉसिबल एमसीक्यूज उन सारे टॉपिक से बन सकते हैं वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लस अगर आप प्लस हमने ये दोनों वीडियोस के जो जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। सो इन केस यू हैवंट सीन, you please go through both the videos and link is provided in the description section, and also the link of telegram channel is also provided in the description section. You can join that and वहां से आप जितनी भी upcoming lectures हैं उसकी pdfs download कर सकते हैं। So if you haven't liked this, subscribe this channel, you please like this video and subscribe our channel so that in जितनी भी videos हम upcoming lectures हैं you can get a notification of that. So this lecture is important too. Today in this particular video I will be talking about Herzberg two-factor theory, and it is important for the candidates who are appearing for UGC NET Commerce, Management, UPPSC GIC lecturer, UPPSC GDC recruitment, and then this SBI, RBI and award. So this theory is very important to all these aspirants. So so not wasting much time, let's go through the theory in very detail. So हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक के थ्रू वहां पे जाके यू कैन सी द वीडियो, एंड इसके से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड कर दिए, वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। So in this particular video I will be talking about Herzberg motivation theory, and this theory is very important. ये एक Herzberg की motivation theory और एक Maslow's need hierarchy theory were the popular theories of motivation, and मतलब इन दोनों थ्योरीज के बारे में बहुत लॉन्ग टाइम तक बात हुई थी एंड स्टिल दीज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन हर्सबर्ग की थ्योरी बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आई थी। सो लेट्स सी कि theory how this theory came into light, how this theory came into a picture. Fine. So this theory was proposed by Frederick Herzberg in the year 1959, and this theory is also known as motivation hygiene theory. And how this theory came into picture, let's see. Herzberg conducted a research and asked a simple question: what do people want from their jobs? लोगों को अपनी जॉब से क्या चाहिए, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या वो चाहते हैं कि उनकी नौकरी से उन्हें क्या मिलना चाहिए। सो ही आस्क्स पीपल टू एक्सप्लेन व्हाट इज अबाउट योर जॉब दैट यू लाइक। आप अपनी नौकरी से क्या, आपको अपनी नौकरी में क्या चीज़ अच्छी लगती है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कब आपको अच्छा लगा, किस सिचुएशंस में आपको अपने जॉब के टाइम में अच्छा लगा एंड किस सिचुएशंस में आपको बुरा लगा। सो ही आस्क्स पीपल टू एक्सप्लेन these questions when in job they felt good and when in job they felt bad. So on the basis of this question he collected the responses, means उन्होंने ये सारे questions एम्प्लॉइज से पूछे थे एंड एम्प्लॉइज वर रेडी टू गिव द रिस्पॉन्सेज। उन्होंने रिस्पॉन्सेज दिए और हर्जवर्ग ने उनके सारे रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट किया एंड उनको कैटेगराइज किया इन टू कैटेगरी, दैट इज नोन एज मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स। सो इसलिए इस थ्योरी को हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं, बिकॉज उन्होंने जो रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए थे उनको दो फैक्टर्स में कैटेगराइज कर दिया था। सो दैट इज वाई वी से दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, या फिर टू फैक्टर्स थ्योरी क्योंकि हम दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, या फिर ड्यूअल स्ट्रक्चर थ्योरी। फाइन। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज हिज की फाइंडिंग्स। अब हिज की फाइंडिंग्स आर, उन्होंने पूछा कि उन्होंने सेटिस्फाइड लोगों से पूछा कि क्या चीज ऐसी है जो उन्हें मोटिवेट कर रही है, और उन्होंने अनसेटिस्फाइड पीपल से पूछा कि कौन सी चीजें हैं जो उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो अब हम देखते हैं कि सेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूटेड टू, जो सेटिस्फाइड पीपल कब सेटिस्फाइड होते हैं, जब जब दे लुक फॉर एडवांसमेंट, जब उन्हें एडवांसमेंट होता है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचीवमेंट है, ग्रोथ है, जॉब चैलेंजेस हैं, वर्क इटसेल्फ है एंड जॉब एनरिचमेंट।
दिस इज द कंडीशन जब जब उन्हें एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ग्रोथ, जॉब चैलेंज, वर्क इटसेल्फ एंड जॉब एनरिचमेंट होता है, तब जो लोग हैं दे फील दे आर सेटिस्फाइड, एंड ड्यू टू दिस these are also known as motivation factor. वो इनसे, और we can say that these are the motivation factor और intrinsic factor. सो सेटिस्फाइड पीपल ने कहा कि अगर एडवांसमेंट है, रिकॉग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अचीवमेंट है, ग्रोथ है, जॉब चैलेंज है, वर्क इटसेल्फ है और जॉब एनरिचमेंट है, तो वो सेटिस्फाइड हैं. एंड दीज आर ऑल्सो कंसिडर इंटर्नशिप फैक्टर, और ये जॉब कंटेंट के उस पर बात की जाती है इनमें. देन अब उन्होंने पूछा कि लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है. व्हाट आर द अनसेटिस्फाइड पीपल एट्रीब्यूटेड. अनसेटिस्फाइड लोगों ने एट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स हाइजीन फैक्टर्स. तो हाइजीन फैक्टर्स या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर या फिर हम इसको जॉब कंटेंट्स भी कहेंगे. अनसेटिस्फाइड पीपल, व्हाट दे, व्हाई दे आर अनसेटिस्फाइड. उन्होंने बताया क्यों अनसेटिस्फाइड हैं. दे सेड दैट कंपनी और एडमिनिस्ट्रेटिव की पॉलिसी जब ठीक नहीं है तब दे अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, बिकॉज दे हैव टारगेट्स, हॉलीडेज, वेरी लेस हॉलीडेज, बॉस के सुपरविजन के थ्रू, देन पे, सैलरी, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, देन वर्किंग कंडीशंस, status, job security, co-workers or interpersonal relationships, and work and personal life balance. So these are the factors due to which people feel unsatisfied. So अब हर्जबर्ग की थ्योरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज इसमें नोटिस हुई है वो ये है कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स को ठीक कर देते हैं, लाइक अगर हम पे सैलरी बढ़ा दें, वर्किंग कंडीशंस अच्छी कर दें, टारगेट्स कम कर दें, हॉलीडेज ज़्यादा कर दें, देन ऑल्सो प्यूपल जो लोग हैं उनका जो डिससेटिस्फेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा. लेकिन इन सारे फैक्टर्स के ठीक होने से दे विल नॉट फील मोटिवेटेड, बिकॉज ये सारे हमारे हाइजीन फैक्टर्स के कंपोनेंट हैं. ये हमने देखा है. वन थिंग वी विल नोटिस कि हमारे सेटिस्फाइड फैक्टर्स अलग हैं और डिससेटिस्फाइड फैक्टर्स अलग हैं, बट जनरली ऐसा नहीं होता है. जनरली ट्रेडिशनल व्यू हमारा यही कहता है कि जो सेटिस्फेक्शन का उल्टा क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो अब हम देखते हैं कि द फैक्टर्स रिलेटेड टू डिससेटिस्फेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन. ये हम देख चुके हैं कि हमने सेटिस्फेक्शन के फैक्टर्स जो मोटिवेशन के थे, इंट्रिंसिक फैक्टर्स थे, वो डिफरेंट है. एंड जो डिससेटिस्फेक्शन है, जिसको हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं, वो हमारे डिफरेंट है. सो द implications इज गिवन इफ यू एलिमिनेट डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर. अगर हम ये सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दें, दैट वुड नॉट ब्रिंग मोटिवेशन ऑफ पीपल. मतलब हम इन सारे फैक्टर्स में सुधार ला दें तब भी पीपल मोटिवेट नहीं होंगे. फाइन. सो द हर्ट्जबर्ग व्यू ऑफ मोटिवेशन इज, जो ट्रेडिशनल मॉडल है हमारा वो कहता है कि सेटिस्फेक्शन का उल्टा डिससेटिस्फेक्शन होता है. बट हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर्स व्यू सेज जिस सेटिस्फेक्शन का उल्टा नो सेटिस्फेक्शन होता है, एंड दीज आर कवर्ड इन मोटिवेशन फैक्टर्स. एंड हाइजीन फैक्टर्स का डिससेटिस्फेक्शन का उल्टा नो डिससेटिस्फेक्शन होता है, एंड दीज आर कवर्ड इन हाइजीन फैक्टर. सो द थ्योरी इज लाइक दोनों फैक्टर्स चेंज हैं. अगर हम हाइजीन फैक्टर्स में कुछ सुधार लाते हैं या कुछ बदलाव लाते हैं तो वो हमारे डिससेटिस्फेक्शन को तो रिड्यूस कर देगा, बट वो हमें मोटिवेट नहीं करेगा. फाइन. सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन, जो भी लोग अपने डिस्क्रिप्टिव में पेपर लिखेंगे या मेंस में अगर ये क्वेश्चन हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज ये डायग्राम जरूर बनाइए, बिकॉज इट विल क्लियर द व्यू दैट जो ट्रेडिशनल व्यू है वो क्या है एंड हर्ट्जबर्ग का व्यू क्या है. Then criticism of the theory. Now coming to the criticism में the factors considered were narrow in scope. जो factors हम करने consider किए हैं वो narrow थे scope में, because उन्होंने इसमें दो factors में ही define कर दिया. responses तो उन्होंने बहुत सारे लिए, but उन्होंने सारे responses को दो में ही डिफाइन कर दिया. सो दो फैक्टर्स में कैटेगराइज कर दिया. सो दे वर नैरो इन स्कोप. जो ओवरऑल मेथोलॉजी जो इन्होंने यूज की थी वो क्या की थी, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि क्या लोगों को अपनी जॉब से एक्सपेक्टेशंस हैं और क्यों लोग क्या ऐसी चीज है कब उनको अच्छा लगता है अपनी जॉब से, एंड कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब उन्हें बुरा लगता है. सो ओनली जो मेथोलॉजी थी वो क्या थी, ओनली क्वेश्चन. देन हर्ट्जबर्ग assumed that satisfaction is connected to productivity, लेकिन ऐसा नहीं था.
जनरली क्या होता है, जनरली नॉट जनरली, मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द थ्योरीज इट इज सीन दैट कि अगर पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो उसको ही इज एबल टू गिव 100% प्रोडक्टिव, 100% प्रोडक्टिविटी फिर भी नहीं होती है. So the theory was inconsistent in nature. This theory was inconsistent in nature. Fine. So this was all today from this Hertzberg theory. So इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे सेटिस्फैक्शन फैक्टर्स और नो डिस अनसेटिस्फैक्शन फैक्टर्स और डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर्स हमारे अलग हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल व्यू होता है वो पहले होता है सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन का उल्टा क्या होता है? नो सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फेक्शन का उल्टा क्या होता है? सेटिस्फेक्शन का उल्टा नो सेटिस्फेक्शन होता है. दिस इज सेड बाय हर्जबर्ग. बट जो ट्रेडिशनल व्यूज क्या था कि सेटिस्फेक्शन का उल्टा क्या होता है? डिससेटिस्फेक्शन. लेकिन यहाँ पे जो हमारे सेटिस्फेक्शन के फैक्टर्स और डिससेटिस्फेक्शन के फैक्टर बिल्कुल अलग हैं. दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मैच. तो इन केस अगर हम इसमें कोई भी सुधार लाते हैं, अगर हम वर्किंग कंडीशन ठीक कर दें, सैलरी को इंक्रीज कर दें, इट विल नॉट motivate the pupil. So the only important thing इसमें जो ये है, the implications in is even if you eliminate dissatisfaction factor, that would not bring motivation to the pupil. So thank you for today session, and please like and subscribe our video, and in the upcoming lecture I will be discussing this dog XY theory given by Douglas, and also I will be providing the MCQs related to this theory, and you can download this slide from our Telegram channel. Thank you.